चीन वो पहला मुल्क जिसने इस वायरस को शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया, लेकिन सुपर पावर समेत कई मजीद तरक्की याफ्ता ममालिक अभी कोरोना के खिलाफ अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं समेट सके। पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुआशी तौर पर इस काबिल नहीं है कि उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके, क्योंकि यहाँ भूख सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी दूसरा बड़ा मसला है, दीगर बीमारियाँ तीसरा बड़ा मसला है, और फिर ये कोरोना। अगर कोरोना से बचाव के लिए मुल्क बंद कर दिया तो मसाइल यकीनी तौर पर बेकाबू हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समेत तकरीबन हर सियासतदान, डॉक्टर, आलिम दीन, मीडिया, जो भी इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, वो ये बारहा बता रहा है कि इस वबा का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है, क्योंकि जब इलाज नहीं है तो फिर एहतियात ही है। पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में है, और अगर पाकिस्तान का हाल खुदा ना ख्वास्ता अमेरिका या ब्राज़ील जैसा हो गया तो यहाँ क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। इतना संगीन ख़तरा, इतनी संगीन बीमारी, इतने संगीन मसाइल, और इस पर हमारी आवाम का जो एक बिहेवियर है वो देखें ज़रा। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर होने के बावजूद हमारे रवैये इतने, क्या मैं बोलूँ, गैर जिम्मेदाराना, इतने गैर संजीदा, ऐसा ही ना नाजरीन, इतने गैर जिम्मेदाराना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस है ही नहीं, ना मुजाहिरा किया जा रहा है। इतने गैर संजीदा हैं लोग कि ना हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल है, ना हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं हमें उनकी सेहत का कोई ख्याल है। किसी की ज़िंदगी, किसी की सेहत की हमें परवाह नहीं है। हमें तो अपनी ज़िंदगी और सेहत की परवाह नहीं है। ये जो रवैया आपने देखा, ना अपना को ख्याल है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कुछ लोगों के नज़दीक तो कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुनिया में है ही नहीं, और ऐसे अनमोल अरस्तू हमारे ही माशरे में पाए जाते हैं। ये वाकई बीमार है, और सबसे पहले इसी भाई का इलाज होना चाहिए। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। सरकारी तौर पर हुकूमत इसके इलाज के अखराजात बर्दाश्त करे, क्योंकि ऐसे अफराद ही अपने अपने घर वालों के और दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं। आँखों देखी हकीकत हम तस्लीम करने को तैयार नहीं। अजीब लोग हैं हम, जिनके प्यारे मर रहे हैं। हम उन लोगों की तकलीफ़ का ही अगर एहसास कर लें तो फिर शायद एहतियात के नाम पर हम कुछ कर सकें। ये जहालत है या हमाकत है कि इसी मुआशरे में दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सही अफराद इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब मुझे कोई बताइए कौन सी बीमारी है, ये कैसी नफ्सियाती कैफियत है? इसी पे बात करूँगी और बहुत से सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी इन मौजूद मेहमान से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब को। आप बहुत से टीवी चैनल्स पे देखते होंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ रही है, और हमारे माशरे में जो रवैया है सबसे ज़्यादा तो आपने नज़र रखी होगी, हम लोगों की नज़रों से भी गुजरता है, तो आप तो बहुत परेशान भी होते हो कि इतनी गैर जिम्मेदाराना रवैया कि रे कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोरोना कहाँ पर है, ये तो साजिश है। कैसे आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन लोगों के रवैये को? क्या कहेंगे? इनको जहनी बीमार कहेंगे, नफ्सियाती बीमार कहेंगे, या कोई तीसरा नाम आपके जहन में ऐसे लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। बहुत अहम सवाल है और ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। मैं लोगों से मिलता हूँ बाज़ार में तो आपको हैरत होगी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये दुश्मन की साजिश है, मगरिब साजिश है, और ये है कि कोई चीज़ नहीं है। मैं एक फल वाले के पास फल लेने गया, उसने मास्क नहीं पहना था। मैंने कहा मास्क क्यों नहीं पहना? वो कहते जी अल्लाह बहुत बड़ा है, कोरोना क्या चीज़ है, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता हमारा। अब मैं क्या करूँ? अफसोस करके चला गया कि किसी ने इसको ये नहीं सिखाया कि रब ने ये कहा है कि अमल तुम करो, नतीजे का मैं ज़िम्मेदार हूँ, नतीजा मैं दूँगा। तो अगर हम इस बीमारी का नाम लें तो ये बीमारी को हम कहेंगे जहालत। अच्छा, जहालत जो है वो अनपढ़ के पास नहीं होती, पढ़े लिखों के पास भी जहालत होती है। जहालत उस कैफियत को कहते हैं कि जब इंसान एक स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है, स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है, यानी आपके सामने एक हकीकत है। चलो पाकिस्तान में तो हम जानते हैं कि हमारे सियासतदान भी फुद्दू बनाते हैं, हमारी रियासतें भी करप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये बाहर की दुनिया के अंदर जो वबा फैली है जिसने बड़े बड़े एटॉमिक पावर्स को, दुनिया की सुपर पावर को घुटने टेकने के मजबूर कर दिया, तो क्या ये ख्याल में हमारा वहम है या किसी दुश्मन की साजिश है या किसी ने स्पैम पे भेजा है? तो ये जो जहालत है उस जहालत का इलाज नहीं है। वजह इसकी है कि ना हमारे तालीमी इदारों में शऊर दिया जाता है। जहालत का एब्सेंस से मतलब शऊर ना होना, लाशऊर। अकल हमारे में बहुत है, हमसे ज़्यादा अक्लमंद बहुत कम अक़वाम है। हम मिलावट में माहिर हैं, हम जुगाड़ करने में माहिर हैं, हम हर चीज़ में माहिर हैं, मगर जहाँ शऊर हो, शऊर हमारे पास है ही नहीं। शायद वजह एक हमें दिया नहीं गया। तो अब यहाँ जो बहुत बड़ा मसला होने वाला है वो सिर्फ आवाम का नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ,
मुझे हैरत है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जी। सियासतदान बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, उनमें से बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बड़े बड़े एडवाइज़र बैठे हैं, क्या इतनी समझ नहीं है उनमें कि अगर आप बाज़ार खोलते हैं कुछ घंटों के लिए तो चूंकि लिमिटेड टाइम पीरियड होगा तो आवाम का रश बढ़ेगा। क्या आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि ठीक है जी 24 घंटे बाजार जिसको खुला दुकान खुली रखे? जब वक्फा ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो हुजूम नहीं होगा, जब हुजूम नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से करीब नहीं होंगे। आपने खुद देखा होगा, कई चैनल्स पे मैंने देखा, जब पहले दिन लॉकडाउन नरम हुआ उसके बाद लोग इस तरह टूटे जैसे पता नहीं कोई मुफ्त में खाना बट रहा हो, मुफ्त में कपड़े बट रहे हो। और ऐसे पढ़े लिखी अच्छी खवातीन और मर्द जो अच्छी फैमिली से थे वो भी इस तरह घुसे दुकानों के अंदर क्योंकि उनको सूट्स लेने थे, कपड़े लेने थे। तो अब ये जहालत उस कौम में ख़त्म होती है जिस कौम में लीडरशिप हो जो उनको शऊर दे। तो जब हमारी लीडरशिप की ये हालत है कि उनके पास खुद शऊर नहीं है इस चीज़ का कि हमें किस तरह लोगों को बचाना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती है किसी और से? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि नफ्सियाती तौर पे ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जी अभी इतना फियर है, इतनी एंजाइटी फैली हुई, बाकायदा मतलब मुझे एंजाइटी हो गई थी कि यार ये कोरोना क्या चीज़ है। आपके घर में बेशुमार लोग होंगे जो परेशान होंगे, हम एहतियात करें, सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि ऐसे हालात में ईद के कपड़े लिए जा रहे हैं, चले बच्चे जिद करते हैं आप उनके कपड़े तो ले लेते हैं, बच्चों को नहीं आप समझा सकते कि कोरोना की वजह से हम शॉपिंग नहीं कर रहे, लेकिन बड़े लोगों को भी शौक है कि मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने जूते लेने हैं नए। ऐसे हालात में कौन देखेगा? सोशल डिस्टेंसिंग की हमें बाकायदा हिदायत दी गई है, हम कहाँ लेके जाएंगे वो कपड़े, कहाँ पहन के जाएंगे जब हमें जाना ही नहीं कहीं पे? हमने अपने घर में लोगों को दावत नहीं देनी, इतने लोगों को इकट्ठा ही नहीं करना। पहला पॉइंट ये कि आप अपनी जान को हथेली पे रख के अपने जहन को सुकून देने के लिए कि शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है आप अपने जहन को सुकून देना चाह रहे हैं, इसको जरा नफ्सियाती तौर पर डिफाइन कीजिए कि आप जान हथेली पे रख के जिंदगी को खतरे में डाल के एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं कि शॉपिंग करने से मजा आएगा। फिजा, मैं चंद बुनियादी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो हमारे साथ हुए हैं। जब पाकिस्तान बना उस वक्त एक नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए था। मतलब और मकसद में बड़ा फ़र्क है। चूँकि मकसद नहीं था तो यहाँ पे अल्लाह ताला का वो निज़ाम जो राइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उस निज़ाम का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो ये है कि अदल और इंसाफ होता, वो नहीं हुआ, तो वहाँ से हमने गलती की। अब उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कोरोना के ख़िलाफ़ बातें हुई और कोरोना की पता चला कि दुनिया में कोरोना फैला, पाकिस्तान में आया, हमने एक गलत स्लोगन बनाया। स्लोगन क्या था? और मुझे अफसोस है किसी ने सोचा नहीं। देखिए, मैं माइंड साइंटिस्ट हूँ, इंसान जो अल्फाज बोलता है ना या सुनता है, जहन में उसके इमेज बनता है। ब्रेन हमारा लफ्ज़ों पे नहीं चलता, हर लफ्ज़ का ब्रेन एक तस्वीर बनाता है, एक खाका बनाता है। आपने स्लोगन दिया कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ये भी गलत है, क्योंकि अब ये सारी आवाम आ गई है, क्योंकि उनको पता है कि हम तो बड़े लड़ाके, हमने तो इंडिया के साथ इतनी जंगें ली, हमसे कोई जीत नहीं सकता। स्लोगन ये होना चाहिए था कि कोरोना से डरना नहीं बचना है। अगर ये स्लोगन पहले दिन से आता तो लोगों के जहन में बचने का तस्वुर आता या लड़ने का तस्वुर हो गया। तो अब बचने के लिए अब हम बार बार कह रहे हैं बचोगे कैसे? तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो अ रॉन्ग वर्ड। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है समाजी तौर पर दूर होना। असल में ये वर्ड होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं क्योंकि शऊर नहीं है ना, दुनिया के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज वो समझते हैं। हमें ये कहना था जी जिस्मानी तौर पर आप दूर रहें, आपने ये भी नहीं किया। तो हुआ क्या, ईद आपके चंद दिन के बाद आपकी ईद है, बाज़ारों में रश है, लोग मेहंदियों के लिए फ़ोन आ रहे ख़वातीन का, जी आप अपने ऑर्डर बुक कराएं, हम आपको बुकिंग टाइम देंगे क्योंकि हमारे पास रश बहुत है। अब ये मेहंदी लगा के कपड़े नए बना के आप कहाँ जाएंगे? आप यकीनन जाएंगे। फिजा, ये मेरी बात याद रखना, ये कोई अमल नहीं करेगा, जाने के लिए बना रहे ना कपड़े जाएंगे। और ये भी मैं आपको गारंटी, बगल गिर भी होंगे, गले भी लगेंगे। देखिए, अभी आपने कहा साउथ अमेरिका के अंदर, सॉरी मैं की बात काट रही हूँ, देखिए जितना रश बाजारों में है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो इसमें तो जरा भी शक और शुबे की बात नहीं रह जाएगी कि जितने लोग ये बाजार में शॉपिंग करने गए हैं, जाहिर बात है इनके घरों में लोग भी इकट्ठे होंगे, या ये अपने बच्चों को लेकर किसी के घर चले जाएंगे, जी हम खाने पे आ रहे हैं, तो जाहिर बात है ये फिर पार्टियां करने के लिए, गेट टुगेदर्स करने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। तो फिर कैसी सोशल डिस्टेंसिंग? आपकी वाली बात सही कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये एक लफ्ज का इस्तेमाल होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए। दूसरी चीज फिजा, एक चीज याद रखें,
जिन माशरों में जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग कम होती है, मिसाल के तौर पे जो साउथ अमेरिका है या सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ लोग एक दूसरे से फिजिकली बहुत क्लोज मिलते हैं, यानी गले मिलने का रिवाज बहुत है, आमतौर पर बहुत है। जबकि मगरिब के कई ममालिक में रिवाज नहीं है। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ लोग मर्द से मर्द के गले मिलना पसंद नहीं किया जाता, मायूब समझा जाता है। तो जिन मुल्कों में, अभी ब्राज़ील में भी एकदम फैला है, ये इसलिए फैलता है कि वहाँ लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, तो कोरोना ज़्यादा फैलता है। तो हमें आपके चैनल से और तमाम मीडिया को ये बताना चाहिए कि मेहरबानी करके ये जो 4-5 दिन है इसमें संभालो, नहीं तो ये वबा। अच्छा गवाह, मैंने ये बात कही थी आज से कोई महीना पहले कि मई के महीने में हम 50,000 को क्रॉस करेंगे। महीने 1.5 महीने पहले इतना नहीं था। ये वजह ये थी कि जहाँ लॉकडाउन आपने कुछ देर के लिए खोला, टाइम कम था, सबको अपने काम थे, किसी को सब्जी लाना, फ्रूट लाना, गोश्त लाना, सब के सब निकल पड़े और किसी ने एहसास नहीं किया। मैं हैरान हूं, बैंकों के सामने लाइन में लगे हुए पढ़े लिखे अफराद, मुंह पे मास्क नहीं है उनके। बिल्कुल अब क्या करेंगे?